वो तो 6 श्रेणियाँ हैं। हाँ, नारायण 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 नारायण। श्रद्धा कभी हारती नहीं है। 3 दिसंबर भक्ति योग से ये पृष्ठ है और परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में ये बताएंगे कि श्रद्धा में कितना बल है। श्रद्धा की बड़ी महिमा गाई गई है अपने शास्त्रों में। अभी शायद महाराष्ट्र ने 1-2 दिन पहले ही बताया कि नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। तो वहाँ पर भी महाराज ने यही बताया कि कैसे ये होगा नस नस में, ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। तो महाराज ने वहाँ भी बताया कि श्रद्धा है ना, श्रद्धा से ही ये बात बनेगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा की महिमा आज के पृष्ठ में भी हम देखेंगे 3 दिसंबर में। तो ये एक बहुत विलक्षण घटना हुई है जिसका महर्षि ने किसी प्रसंग में किसी श्लोक की व्याख्या में ये बात बताई है। 345, 346, 347 परम पूज्य महर्षि के जो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पे प्रवचन हुए थे भक्ति योग। तो वहाँ पर ये बात बताई कि जब मैं गीता प्रेस में रहता था तो एक बार भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए गया। परम पूज्य महर्षि करीब 7 वर्ष वहाँ रहे, निष्काम रूप से वहाँ सेवा करते रहे। तो ये जो है शीर्षक 3 दिसंबर का, श्रद्धा कभी हारती नहीं है। तो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात महर्षि सुना रहे हैं। चलो उस समय तो जैसे जैसे वो लोग प्रोग्राम बनाते थे गीता प्रेस वाले, महर्षि उसमें अपना सहयोग दे देते थे। तो वहाँ क्या हुआ था, भूकंप पीड़ित के अलावा वहाँ बाढ़ भी आ गई थी। तो बाढ़ के कारण पानी पानी था चारों ओर। तो साथ में कई लोग थे। श्री जयदयाल जी कसेरा हमारे दल में मुख्य थे। महर्षि भी शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे। महर्षि संन्यास तो लिया नहीं था। तो उस समय ये जो सेठ लोग जो उच्च पद के हैं उन्हीं को मुख्य बनाते थे। और महर्षि तो एक मतलब संत के रूप में साथ में थे। हम लोग अन्न तथा कपड़े बांटने के लिए नौका में ले गए थे। बड़ा करुण दृश्य था। गांव के मकान गिर गए थे भूकंप के कारण। और इधर पानी चारों ओर बाढ़ का, लोग चाहे जैसे रहकर दिन काट रहे थे, सब और पानी पानी। और उससे घिरे गांव में मनुष्य तथा पशु अत्यंत संकट में पड़ गए थे। उन्हें आटा नमक भी मिलना प्राण बचाने वाला साधन था। तो कहने का अर्थ है कि ये 2 चीज़ें एक साथ हुई हैं, भूकंप भी हुआ है और नदी में बाढ़ भी आ गई। या हो सकता है बांध वगैरह टूट गया हो, है ना, उससे सब जगह पानी हो गया। जो भी हुआ तो उसका ज़्यादा वर्णन महर्षि ने नहीं किया है, पर नाव लेके गए और उसमें सब चीज़ें थी जो कि गांव वालों को बांट सके। क्योंकि आटा नमक भी मिलना प्राण बचाने वाला साधन था। एक रात को हम लोग एक गांव के पास नौका लगाकर भोजन की व्यवस्था में लगे थे। तो नौका में जो ले गए थे तो वो तो समझो कि 2-3 दिन का प्रोग्राम रहा होगा। तो ये जो घटना सुना रहे हैं उस रात की बात कह रहे हैं कि जो भी है बांटा होगा और अभी कुछ था बांटने के लिए, तो लोगों को पता तो लग गया। तो इसलिए ये अपना भोजन वोजन कर रहे थे, जो भी बांटने गए थे वो अपना उसकी व्यवस्था कर रहे थे।
इतने में समीप में ही अनेक लोगों के बोलने का स्वर सुनाई पड़ा। अब रात के समय तो प्राय उस समय आने का कोई प्रश्न नहीं था, पर ये जो सुनाई पड़े स्वर, उससे लगा कि कुछ गड़बड़ है और बात सच्ची निकली। क्या, थोड़ी देर में लाठी भाले लिए बहुत से लोग आ पहुँचे। वे लूटने आए थे। उनका पता लग गया था कि भाई ये बांट रहे हैं, आज इस क्षेत्र में बांटा है, कल इस क्षेत्र में बांटेंगे, तो इनका तो कार्यक्रम चलता रहेगा, पर हम अपना इनका लूट लाट लें, है ना। तो अब उसमें पुलिस की व्यवस्था क्या होनी है, तो पुलिस आदि की सुरक्षा का तो कोई साधन नहीं था। तो अब जब वो लोग आ गए तो महाराज बोले। महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा कि देखो, आप लोग लूटना चाहते हैं तो लूट ले जाइए, ये सब सामान हम बांटने के लिए ही लाए हैं, घर लौटा कर ले नहीं जाना है। अब यदि आप लोग लूटते हैं तो हम दोबारा नहीं आएंगे, सीधी बात है। क्योंकि अभी तो ये जो है सहायता कार्य, जो भूकंप से बाढ़ से पीड़ित लोग थे, वो तो लंबा चलना था, और ये लोग कुछ गलत काम करने आ गए। तो महाराज ने साफ कह दिया, लूटना है तो लूट ले जाओ, पर अब हम आगे से, है ना, दोबारा नहीं आएंगे। कोई समझदार था वो डाकुओं में, तो उन लोगों में से एक बोला कि चलो लौटो, इन लोगों को लूटना ठीक नहीं है, अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, है ना। तो ये डाकू लोग भी समझ तो रहे थे कि भाई इतने लोग जब संकट में हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा नहीं आएंगे, तो ये तो अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हो गया। तो इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इनको लूटो मत और चलो, लौट चलो। पर ये लुटेरे लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, है ना। तो उन लोगों में परस्पर मतभेद हो गया। उनमें से एक बोला कि हम आए हैं तो खाली हाथ लौट कर नहीं जाएंगे, है ना। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। वो भले वो जो भी कह रहा है कि भाई लौट चलो, पर खाली हाथ तो हम नहीं लौटेंगे। तो फिर अब कुछ ना कुछ समझौता, है ना, हुआ। तो उस समझौते में क्या हुआ कि अंत में वे सब इस बात को मान गए कि उन्हें 10-10 सेर अन्न दे दिया जाए, और जितने थे उनको 10-10 सेर अन्न दे दिया। अन्न लेकर वे लौट गए। अब इतनी पूरी घटना सुना के महाराज श्री एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं। इस पृष्ठ का लेने का वही उद्देश्य है। घटना तो जो भी है वो ठीक है, पर उससे शिक्षा क्या मिली? वे गरीब थे, एक बात, भूखे थे, ठीक है, उनके परिवार कई कई दिनों से भूखे थे, ठीक है, किंतु उनमें श्रद्धा थी। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। तो भगवान ने 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बात बताई कि और तो जितने मेरे ये गुण मैंने गिनाए हैं, मतलब ज्ञानी भक्त के गुण गिनाए, तो ज्ञानी भक्त उन्हीं का स्वरूप है। तो वो जो ज्ञानी भक्त के गुण गिनाए हैं 7 श्लोकों में, यानी 13वें से लेकर 19 तक, तो वो तो ठीक है, ज्ञानी भक्त में वो सहज रूप में रहते हैं। पर ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते, ये जो जितने अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार है, सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट है सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, बाकी जितने जो कुछ गिनाए हैं, जो ज्ञानी भक्त में सहज रहते हैं ये गुण, उसका 20वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में 12वें अध्याय में महाराज अपने भगवान कह रहे हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं, ये क्या है? अमृत स्वरूप है ये जितने गुण गिनाए, और ये धर्म का स्वरूप है। तो धर्म्यामृत जो है यथोक्तम पर्युपासते, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। जो भी व्यक्ति इसकी मतलब उपासना, यानी वो अपने जीवन में इनको लेना चाहेगा, उतारना चाहेगा, है ना, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया, वही असली श्रद्धालु है। तो श्रद्धा के बिना ये संभव ही नहीं कि व्यक्ति, है ना, उन गुणों के लिए लगे कि ये हमारे जीवन में गुण आवे। तो इसलिए श्रद्धा का उतनी वहाँ महिमा गिनाई भगवान ने। श्रद्धाना मत परमा,
भक्तास्ते तीव में प्रिया। भगवान व्यापारी नहीं है, तो उसमें उसी श्लोक के ऊपर है कि जो शिशु है, जिसको अभी ये गुण नहीं है ना, उसके प्रति ज़्यादा प्रेम है भगवान का, क्योंकि उसकी श्रद्धा है। तो यहाँ पर भी परम पूज्य महाराज श्री, क्योंकि भक्ति योग का प्रसंग है, तो उसी श्रद्धा को लेकर कह रहे हैं कि देखो वो कितने गरीब थे, है ना, कितने भूखे थे, वे गरीब थे, भूखे थे, उनके परिवार में कई कई दिनों से भूखे थे, किंतु उनमें श्रद्धा थी। उन जैसे ही दूसरे विपत्ति में पड़े लोगों को सहायता मिलना बंद न हो जाए, इसे उन्होंने महत्व दिया। तो महाराज ने जब ये कहा कि अब यदि आप लोग लूटते हैं तो हम दोबारा नहीं आएंगे, तो देखिए इसी वाक्य का कितना असर हुआ कि भले वो लौटे तो नहीं, है ना, कुछ न कुछ उनको सबको देना पड़ा, 10-10 सेर अन्न दिया, क्योंकि वो भी बेचारे भूखे थे। पर उनकी श्रद्धा देखिए, महाराज कह रहे हैं कि दूसरे विपत्ति में पड़े लोगों को सहायता मिलना बंद न हो जाए, इस बात को उन्होंने महत्व दिया। ये बात महाराज को बहुत अच्छी लगी, इसलिए इस प्रसंग में इस पूरी घटना की चर्चा करके बता रहे हैं कि श्रद्धा का क्या अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है भगवान के संबंध में शास्त्र सत्पुरुष जो कुछ कहते हैं उसे सत्य मान लेना। ये तो वो घटना विशेष का प्रसंग पूरा हो गया, पर अब जो मूल प्रसंग जो मतलब श्लोक है उसकी व्याख्या में महाराज श्री प्रवेश कर रहे हैं कि श्रद्धा का क्या अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ ये करना पड़ेगा कि भगवान के संबंध में या तो शास्त्र बताएंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रों में, और या फिर शास्त्र के आधार पे ही सत्पुरुष वो इस शास्त्र की बात ही बताएंगे, तो वो जो कुछ कहते हैं उसे सत्य मान लेना, उस पर पूर्ण विश्वास। तो शास्त्र और सद्गुरु तो कहते हैं कि अद्वैत जो है वो सत्य है, और हम कहें कि महाराज अद्वैत क्या सत्य है, जो द्वैत अनुभव में आ रहा है ना, आप कहें तो द्वैत मिथ्या है। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये अश्रद्धा, ये अविश्वास। उसमें भले हमको अनुभव में नहीं आ रहा है, बात जो है शास्त्र और जो सद्गुरु सुना रहे हैं, सत्पुरुष सुना रहे हैं, वही सत्य है। उसको अभी तो हमको वैसे के वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। शुरू में, आरंभ में उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, प्रारंभ में श्रद्धा और मध्य में विचार और अंत में अनुभव। तो जब हम इसको श्रद्धापूर्वक मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और फिर विचार करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, स्वप्न में हमको स्वप्न कहाँ झूठा लग रहा था। जब स्वप्न देख रहे थे तो उस समय सब सच्चा मालूम पड़ रहा था। तो जागने के बाद पता लगा कि भाई सब गड़बड़ है। तो ऐसे ही ये जो जागे हुए हैं महापुरुष, जो शास्त्र हैं, वो हमको जागृत के बारे में जब बता रहे हैं कि ये भी स्वप्न के जैसे ही है, ये दीर्घ स्वप्न है, तो नहीं विश्वास होता उनकी बात पर। तो ये जो श्रद्धा की कमी है ना, उसको हटाने के लिए हमारा ऋषि कह रहे हैं कि श्रद्धा का अर्थ है भगवान के संबंध में शास्त्र सत्पुरुष जो कुछ कहते हैं उसे सत्य मान लेना, उसमें शंका संदेह न करना। जैसे कोई कहे, अब दृष्टांत देके समझाएंगे तब होगा ना। तो अब उसी से भक्ति योग में ही बताया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च, सब प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा होना, किसी से द्वेष न करना। तो कोई कहे व्यवहार्य व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, ये कैसे हो सकता है, ये भी क्या संभव है? तो ये उसका जो वाक्य है ये श्रद्धा नहीं है। वहाँ जब वो आया है सुनने के लिए, तो सब प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा होना, किसी से द्वेष न करना, ये संभव है, तभी तो उसका उपदेश किया जा रहा है। अगर ये संभव होता ही नहीं है ना, तो उपदेश थोड़ी किया जाता। तो बोले कहाँ, किसी देखने में तो कोई आया नहीं, है ना, सब बड़े बड़े लोग हैं, सबको हमने देख लिया, सब द्वेष करते हैं। नहीं, वहाँ भी हमारी अश्रद्धा कारण है। क्यों? क्योंकि वो जो हमको द्वेष रूप से दिख रहा है वो उस सत्पुरुष की लीला है। वहाँ द्वेष नाम की कोई चीज़ नहीं, उनको द्वेष क्या होना है ना। तो वहाँ पर जो है एक जीवन मुक्ति का श्लोक आया है कि उसमें राग भी दिखाई देगा, भय भी दिखाई देगा, द्वेष भी दिखाई देगा,
है ना। तो इसी में हमने लिया है उसको, आनंद रस रत्नाकर में जीवन मुक्त के 4 वो पृष्ठ हैं, जीवन मुक्त के लक्षण। तो वहाँ पर महर्षि ने समझाया है कि जो पुराने संस्कार है उसके अनुसार हम देखेंगे कि भाई सांप आ गया तो एकदम वो है ना उठ के भाग भी लेगा, तो वो तो ज्ञानी है, उसको उठ के भागना नहीं चाहिए। भाई ज्ञानी के लिए अगर वो सर्प मिथ्या है तो उसका भागना भी मिथ्या है, भागना कोई सच्चा थोड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जिसका संस्कार है, राग का संस्कार है ना, अमुक चीज़ में राग है, सात्विक भोजन में, और जो है मांसाहारी वगैरह उसमें द्वेष है, तो कोई ला के रख दिया उनके सामने तो कहेगा हटाओ, है ना, डांट देगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको द्वेष है। तो इसलिए उसको समझना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई कहे कि प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा होना, किसी से द्वेष न करना, तो अगर कोई कह दे कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, है ना, तो ये श्रद्धा नहीं हुई। यानी अब ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो समझाया जा रहा है उसमें उसकी श्रद्धा ही नहीं है। एक रेडियो कॉल में इनका एक ये जो कमी है, मैंने उनको बताया भी कि इस प्रकार की जो तर्क बुद्धि है वो काम तुम्हारे आगे नहीं आएगी, क्योंकि जो भी बात शास्त्र के बताओ वो पूरी उसमें बुद्धि लगाता था कि इस बात को हम कैसे काटें, और बुद्धि तेज थी उसकी, तो उसको बाकायदा काट के बताता था कि ये स्वामी जी संभव नहीं है। तब हमको समझ में आ गया कि ये जो है इसका तरीका ही गलत है, क्योंकि मूल में श्रद्धा नहीं होके ये काटने का जो काम कर रहा है, तो ये जो कह रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये भी क्या संभव है, तो ये श्रद्धा नहीं हुई। अंतिम पैराग्राफ में श्रद्धा का स्वरूप बता रहे हैं। शबरी को उसके गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया, तेरे यहाँ एक दिन भगवान श्री राम आएंगे। उसने गांठ बांध ली, महाराज आएंगे आएंगे राम। वह प्रातः से सायं तक प्रतिदिन प्रतीक्षा करती, क्योंकि समय गुरुजी ने ये तो बताया नहीं कब आएंगे, अरे तो कह रहे हैं कि वो प्रातः से सायं तक प्रतिदिन प्रतीक्षा करती, उनके स्वागत की तैयारी करती, आज नहीं आए तो कल आएंगे। श्रद्धा कभी हारती नहीं। आज का शीर्षक है श्रद्धा कभी हारती नहीं। तो देखिए वो जो शबरी की श्रद्धा थी, है ना, आए भगवान आए। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति संपूर्ण विश्वास होता है, अपने साधन में पूर्ण विश्वास होता है। परम पूज्य महर्षि अंतिम पंक्तियों में बता रहे हैं सच्चा भक्त कौन है, कि हम देखेंगे कि उसके हृदय में भगवान के प्रति संपूर्ण विश्वास होता है ना। हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, भगवान हमारे साथ में। बड़ा अटल अटल विश्वास। वो कथा है, उसमें नारद जी जो है उनकी बड़ी आवा भगत की। एक परिवार में पति पत्नी थे, तो नारद जी बड़े खुश हुए, बोले कि तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा खुश हूँ। तो बोले कि कुछ भी मांग लो। तो बोले मांगना तो क्या है, हम लोग मतलब आपकी कृपा से सब आनंद है। बस ये जो पत्नी है वो बड़ा आग्रह करती रहती है कि उन्हें संतान होनी चाहिए। तो आप तो वैकुंठ जाते रहते हैं, तो ठाकुर जी को पूछ लेना, है ना, कि भाई हमारे भाग्य में है कि नहीं। तो नारद जी ने पूछा, भगवान ने बताया कि 7 जन्म में उसके है नहीं, संतान का योग ही नहीं है। तो अब जो है हुआ क्या कि नारद जी ने बता दिया उसको। बहुत वर्षों के बाद नारद जी का उधर से गुजरना हुआ। तो खैर उनको तो स्मरण था कि भाई बड़े, है ना, श्रद्धालु थे, बड़ी सेवा करी। पर आश्चर्य की बात ये कि इतने बच्चों की कां कूं आवाज़ आ रही थी उसके घर में। तो पहले तो लगा नारद जी को होंगे इसके भाई वगैरह के बच्चे, क्योंकि इसके तो होने ही नहीं थे। पर फिर भी नारद जी ऐसे बोले कि अब जाना तो ठीक नहीं है ना। नहीं उधर से निकल ही रहे थे।
जाने का वो नहीं था उनके हृदय में, पर उसने देख लिया तो उन्होंने बुलाया कि आइए आइए महाराज। तो गए और उनका स्वागत वगैरह हुआ। तो पूछा कि भाई ये बच्चे तुम्हारे भाई के हैं क्या? बोले नहीं नहीं, बच्चे तो आपकी कृपा से है ना, हमारी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, चुप लगा गए, क्योंकि ठाकुर जी ने बड़ी है ना, इन्होंने आके उत्तर भी दे दिया था कि 7 जन्म में बच्चे नहीं होने, और वो कह रहा है कि आपकी कृपा से है ना, आपके ही है। तो नारद जी को समझ में नहीं आया ये ठाकुर जी क्यों इस प्रकार करते, हमको ऐसे जवाब दे दिया इनको। एक नहीं 6-6 7-7 बच्चे। तो फिर बहुत नाराज हुए हृदय में। कभी कभी नारद जी को बड़ा गुस्सा आता है ठाकुर जी की इस प्रकार की लीला से। तो ठाकुर जी तो पहले ही जानते थे कि ये सब होगा, तो रास्ते में मिल गए, बोले नारद आज बहुत ज़रूरी काम है ना, और जो है वो एक जगह चलना है। तो ठीक है, नारद जी अब इतना देखा कि भाई ठाकुर जी बहुत जल्दी में है, तो वो सब तो भूल गया है ना, जो गुस्सा था। और जहाँ भी ठाकुर जी का काम है वहाँ पहुँचे तो इतनी वर्षा है ना, मतलब वर्षा का चारों ओर पानी हो। जो बम्बई में आपने कहा ना कितने घंटे पूरी ट्रेन बंद हो गई। तो इधर ठाकुर जी जब उसके जहाँ उनको जाना था उनके घर पहुँचे, तो वो भक्त था है ना, संत ही थे बेचारे, तो अकेले थे। और देखा कि भाई ब्राह्मण रूप, ये तो ब्राह्मण रूप बनाए हुए थे दोनों, तो दोनों का बड़ा आवा भगत की। और है ना, बोले आपकी क्या सेवा की जाए? तो बोले कि हमको गर्म दूध चाहिए, ठाकुर जी ने कहा। तो अब ठाकुर जी वहाँ क्या गर्म दूध मिलना है, सब गीला हो गया, लकड़ी वकड़ी कोई तो बची नहीं, गर्म दूध, हाँ गर्म दूध कहाँ से मिलेगा? तो अब इधर जो है थोड़ी देर बैठे रहे नारद जी और भगवान कृष्ण, और इधर जो है कुछ चमड़े की जलने की बात आ रही है। तो उनको समझ में नहीं आया। तो कृष्ण ने कहा कि भाई देख लो क्या बात है, दूध तो नहीं आया पर ये चमड़े जलने की बात क्यों आ रही है? तो देखा तो उसने जो संत थे उन्होंने अपनी टांग पे है ना कपड़े वपड़े बांध के है ना, उसी पे तेल वेल डाल के और जला रखा था, उसी पे दूध गर्म कर रहा था। तो ये तो आश्चर्यचकित हो गए, ठाकुर जी उधर ही पहुंच गए है ना। तो बोले कि बाद में बताया नारद जी को कि यही संत जो है वहाँ उधर पहुँच गए, और इन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? तो उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमको संतान नहीं है और पत्नी का बहुत आग्रह है। तो बोले एक नहीं 7 बेटे होंगे। अब इसने जब आशीर्वाद दे दिया तो मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। तो नारद जी का जो प्रश्न था वो वहीं उनको उत्तर मिल गया, उनको पूछना नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब श्रद्धा इतनी गजब की होती है ना। शबरी को उसके गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया तेरे यहाँ एक दिन भगवान श्री राम आएंगे, उसने गांठ बांध ली, आएंगे राम। वह प्रातः से सायं तक प्रतिदिन प्रतीक्षा करती, उनके स्वागत की तैयारी करती, आज नहीं आए तो कल आएंगे, है ना। श्रद्धा कभी हारती नहीं। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति संपूर्ण विश्वास होता है। ये देखिए, ये जो पंक्ति है तब हमको याद आई वो कथा कि वो जो संत हैं, बस हमको अतिथि सेवा करनी है ना, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। और वो ठाकुर जी की कृपा से पाँव तो सब ठीक हो गया। तो अपने साधन में पूर्ण विश्वास होता है, अपनी सफलता में पूर्ण विश्वास होता है। ये सद्गुण मुझ में अवश्य आएंगे, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। तो जो बताया कि ये तू धर्म्यामृत में दम, तो ये जो सद्गुण है मुझ में अवश्य आएंगे, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। इस प्रकार से ये आज 3 दिसंबर का पूरा होता है। बाकी चर्चा कर लें।